यशस्वी कोचिंग संस्थान के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दी आर्टिस्ट, जिसका हिंदी है कलाकार। यह बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर नंबर है, लेसन 6 है, जो बिहार बोर्ड का चैप्टर 6 में है। इसमें हम लोग देखेंगे एक लड़का, जिस लड़का का कलाकारी क्या है, उस लड़का के कलाकारी ने अपने दम पर क्या क्या करके रखा है, उसने आगे चल करके क्या किया है, इसी चीज को हम लोग इस दी आर्टिस्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। दी आर्टिस्ट जो चैप्टर है, यह एक शॉर्ट स्टोरी है। छोटा शॉर्ट स्टोरी का मतलब होता है कि लघु कहानी, एक छोटा सा कहानी है दी आर्टिस्ट, जिसके लेखक है सिगा नोवैया। सिगा नोवैया। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में भी आता है कि दी आर्टिस्ट चैप्टर के लेखक कौन है, रिटेन बाय, तो सिगा नोवैया। सिगा नोवैया का जन्म 1883 ईस्वी जापान में हुआ था। यह जापानीज राइटर है और इनका निधन जो है डेड यानी कि 1971 में हुआ था। तो बॉर्न याद रखेंगे 1883 ईस्वी जापान में, और निधन जो है वह 1971 ईस्वी में हुआ था। सिगा नोवैया जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ 20th सेंचुरी या 20वीं शताब्दी के जापान के लघु कहानियों के लेखक थे। तो यह भी कई बार आता है कि सिगा नोवैया किस सेंचुरी के लेखक हैं, तो 20वीं शताब्दी के, यानी कि 20वीं शताब्दी के। और कहाँ के लेखक हैं, तो जापान के। और किस प्रकार के रचना करते हैं, तो शॉर्ट स्टोरी, छोटे छोटे लघु कहानियों की रचना करते हैं। प्रेजेंट, प्रस्तुत जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट जो रोट इनके द्वारा जो लिखा गया जो लेसन है दी आर्टिस्ट, इसमें हम लोग एक छोटा सा टैलेंटेड लड़का, एक छोटा सा टैलेंटेड बॉय, टैलेंटेड बच्चा जो जापान का रहने वाला है, जिसका नाम है सेबी। हम लोग देखेंगे कि एक जापान का रहने वाला छोटा सा लड़का, जिसने जिसका नाम सेबी है, वह क्या आगे करता है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो दी आर्टिस्ट चैप्टर में जिस बच्चे का जिक्र है, उस बच्चे का नाम क्या है, याद रखेंगे। तो सेबी प्रेजेंट रोट दी लेसन दी आर्टिस्ट टैलेंटेड जापानीज बॉय नेम्ड सेबी, उसका नाम जो है वह सेबी है। सेबी जो लड़का है, यह हर्बर टाउन, जो जापान का एक शहर है हर्बर टाउन, उसी टाउन में रहता है। तो कई बार इससे भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, सेबी कहाँ रहता है, तो सेबी जो है वह रहता है जापान के हर्बर टाउन में। याद रखेंगे, सेबी कहाँ रहता है, तो जापान के हर्बर टाउन में रहता है। सेबी का जो उम्र है, वह सेबी वाज 12 ईयर ओल्ड। सेबी का जो उम्र है वो 12 वर्ष का छोटा सा लड़का, एंड रीड इन प्राइमरी स्कूल, और प्राथमिक स्कूल में पढ़ता है। तो ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में कि सेबी का उम्र कितना बरस है, तो 12 बरस है। सेबी किस स्कूल में पढ़ता है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, यानी कि प्राथमिक विद्यालय का यह एक छात्र है सेबी, जो काफी टैलेंटेड लड़का है और यह जापान का रहने वाला है। सेबी का जो इंटरेस्ट रहता है, वह इंटरेस्ट जो है, सेबी इंटरेस्टेड टू पेंटिंग ऑफ गॉड, यानी कि सेबी का जो इंटरेस्ट रहता है, इसका मतलब होता है लौकी। गॉड उस मतलब होता है लौकी। सेबी का जो इंटरेस्ट रहता है, वह लौकी ले लेना, और लौकी के अंदर से जो है उसके कहीं पर छिद्र कर देना, और अंदर के सारे बीज को निकाल देना, और बीज निकाल करके उसके अंदर पेंटिंग करना। तो याद रहे, सेबी कहाँ रहता है, हर्बर टाउन में रहता है। सेबी कितना वर्ष का लड़का है, तो 12 वर्ष के लड़का है। सेबी जो है कहाँ पढ़ता है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। सेबी का इंटरेस्ट किसमें है, तो सेबी का जो इंटरेस्ट है वह लौकी को पेंटिंग करने में है। सेबी फादर वर्क एट कारपेंटर शॉप, सेबी के जो पिता हैं वह कारपेंटर शॉप यानी कि बढ़ई का काम करते हैं। सेबी के जो पिताजी हैं वह सेबी फादर वर्क एट कारपेंटर शॉप, सेबी के जो पिता हैं वह कारपेंटर का काम, बढ़ई का काम करते हैं, जिससे कि घर का खर्चा चलता है। और सेबी जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। उसके माता पिता चाहते हैं कि वह पढ़कर अच्छा लड़का बने,
लेकिन सेबी का जो हॉबीज है, सेबी का जो इंटरेस्ट है, वह लौका को पेंटिंग करने में ही लगता है। सेबी के पिताजी कारपेंटर शॉप पे काम करते हैं। हिमे सेबी जो है, अभी बताया है कि सेबी लौका को पेंटिंग करने से पहले ही मेड दी होल एक्सट्रैक्ट सीड्स, उसके अंदर से बीज को होल करके और बीज को बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने के बाद उसको बड़ा ढंग से उसके अंदर पपीता के पत्ते को डालता है, और पपीता को पत्ते को डालकर उसको सुखा करके उसके सारे जो वाटर है उन वाटर को ड्रेन कर देता है, सुखा देता है, और तब उसके अंदर बहुत अच्छे ढंग से जो है पेंटिंग करता है। एक दिन की बात है कि सेबी जो है वह अपने हर्बर टाउन में घूमने जाता है। तभी एक बूढ़ी औरत रहती है जो लौकी बेचती है। उसी बूढ़ी औरत से उन्होंने लौकी खरीदने के लिए 5 इंच का वो लौकी के लिए उन्होंने जापान के, जिस तरह से भारत का जो पैसा है या रुपीज है, उसी तरह से जापान के पैसे को येन बोला जाता है, YEN। तो उसी तरह से सेवी जो है, सेवी जो ओल्ड वुमेन, जो बूढ़ी जो औरत रहती है, उनसे लौकी 5 इंच के खरीदने के लिए 10 एन, यानी कि 10 एन मूल्य कर लेता है, और कहता है कि आपका जो लौकी है, इस लौकी को हम अभी जाकर के घर से पैसा लाते हैं, आप इस लौकी को किसी से नहीं बेचिएगा। मुझे यह लौकी काफी पसंद है, क्योंकि उसको लौकी को पेंटिंग करने में बड़ा इंटरेस्ट आता था। तो उस ओल्ड वुमेन से 5 इंच के लौकी का मूल्य जो है वह 10 एन लगाता है, और घर जाता है, और घर जाने के बाद जो है वह लौकी लाता है, और ला करके उसको बड़ा ढंग से जो है फिर से पेंटिंग में अपना लग जाता है। एक दिन की बात है कि सेबी के स्कूल में एग्जाम पेपर चल रहे थे, सारे बच्चे एग्जाम दे रहे थे। उसी पीरियड में सेबी जो है वह एग्जाम, सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, और सेबी जो है वह, उसका तो इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं था, तो सेबी जो है वह अपने लौकी को पेंटिंग कर रहा था। तभी टीचर की उस बच्चे पर नजर पड़ती है, और वो जो टीचर रहते हैं वह इथिक्स पेपर के टीचर रहते हैं, इथिक्स सब्जेक्ट के टीचर रहते हैं। वो सेबी को रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ लेते हैं टीचर, और रंगे हाथों वो लौकी को पेंटिंग करते हुए पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद, अब जब वो पकड़ लिए, तो पकड़ने के बाद सेबी के घर पे कॉल लगाते हैं। कॉल लगाते हैं तो सेबी के तो पिता कारपेंटर का काम करते हैं, वो काम पर गए रहते हैं। तभी सेबी के माँ जो है वो कॉल उठाती है, और वह सेबी के माँ से सेबी का कंप्लेन करते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने आता है कि लौकी का पेंटिंग करने आता है, यहाँ आकर के आपका लड़का जो है लौकी का पेंटिंग कर रहा है, पढ़ और नहीं रहा है। तो सेबी जी के जो टीचर थे वो किससे कंप्लेन किए हैं, तो माँ से कंप्लेन करते हैं। और माँ से कंप्लेन जैसे करते हैं, तभी जो है अगले दिन तभी उनके पिता सामने आते हैं, सेबी के पिता। सेबी के पिता जब आते हैं सामने, तो सेबी के माँ वह सारी बात बताती है कि यह पढ़ने नहीं जाता है, पढ़ने जाता है तो वहां पर लौकी का पेंटिंग करता है, या पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है। तभी जो है सेबी सेबी के लौकी, जो कि काफी ज्यादा उन्होंने लौकी को पेंटिंग करके रखा था, उस लौकी को पेंटिंग को दे करके सेबी के पिता ने गुस्सा हो जाते हैं, और आग से बबूला होकर के उसके लौकी को काटना शुरू कर देते हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहा, लौकी का पेंटिंग कर रहा है, लौकी के पेंटिंग से क्या होगा, कुछ होने वाला तो है नहीं, पढ़ाई करेगा तब जीवन के भविष्य सुधार पाएगा। तभी जो है वो स्कूल का जो चपरासी, जो पोर्टर है, वो क्या करता है कि टीचर ने उस लौकी को झुला कर बिक देता है कि हटाओ इस लौकी को, ये पेंटिंग कर रहा है, हटाओ। जब वो बच्चा जब पकड़ाता है तो उस पोर्टर ने क्या करता है कि उस लौकी को लेता है, और एक बाजार की जो कुरियो डीलर है, उस कुरियो डीलर से 50 एन में बेच देता है। बताइए, उस लौकी का मूल्य, जिस लौकी को उसने 5 इंच के लौकी को 10 रुपया में खरीद रहा है, 10 एन में खरीद रहा है, उसी लौकी को का कीमत उस पोर्टर ने बाजार में एक कुरियो डीलर से 50 रुपया में बेच देता है। अब जब 50 एन में जब वो बेच देता है, अब वो जो कुरियो डीलर है, वो कुरियो डीलर क्या करता है कि उसी लौकी को उसी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर से उस लौकी का जो मूल्य है वह 6 एन में बेचता है। यानी कि उसी कुरियो डीलर ने 50 एन में खरीदा है पोर्टर से, और 50 एन में खरीदने के बाद जो कुरियो डीलर है
इस courier dealer, the courier dealer sold to collector of collector of 600 yen, 600 yen में बेच देता है। बताइए उस लौकी को जिसने कितना ज्यादा उसने टैलेंट से कितना अच्छा से उसको पेंटिंग किया है कि उस 5 इंच की लौकी का मूल्य जो 10 एन में खरीदा रहता है 50 एन में कोई उस दुकानदार खरीदता है और उस दुकानदार ने 600 एन में किसी कलेक्टर से बेच देता है। तो इस चैप्टर हमें सिखाती है कि किसी भी बच्चे को जिस चीजों में अगर उसका लगन है तो उसी चीजों में उसको कार्य करना देना चाहिए जिसमें उसका हॉबीज है, क्योंकि वो उस चीज में जो है परिपूर्ण बन सकता है। उस बच्चे का जो हॉबीज था, इंटरेस्ट था, लौकी को पेंटिंग करने में था। उस 10 एन लौकी का मूल्य जो है 10 एन में खरीदा और कहाँ तक तो 6 यानी कि 600 एन तक चला गया उस लौकी का मूल्य। तो उस बच्चे को हॉबीज पर ध्यान देना चाहिए उसके पिता को। यह चैप्टर हमें सिखाती है कलाकारी के दम दिखाती है। तो बिहार बोर्ड क्लास 12 के 12वीं के जो लेसन 6 है इंग्लिश चैप्टर का, यह आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। इससे के सारे ऑब्जेक्टिव आपसे बन सकते हैं। कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है जो इससे बाहर आ सकता है। आपसे ऑब्जेक्टिव करा लेते हैं, जैसे कि दी आर्टिस्ट पूछेगा कि दी आर्टिस्ट के राइटर कौन है। सिग्गा नोवैया का जन्म कब हुआ है? 1883 जापान में हुआ है। निधन कब हुआ है? 1971 में हुआ है। सिग्गा नोवैया कैसे राइटर है? तो छोटे लघु कहानी के लेखक हैं। और कहाँ के? तो जापान के रहने वाले जापानीज राइटर हैं। और 20वीं शताब्दी, किस शताब्दी के लेखक है, किस सेंचुरी के लेखक है? तो 20वीं सेंचुरी, 20th सेंचुरी के यह काफी महत्वपूर्ण लेखक है। आगे आपसे पूछा जा सकता है प्रेजेंट यानी कि प्रस्तुत जो कहानी है, जो लघु कहानी दी आर्टिस्ट, इसमें कैसे बच्चा की यह स्टोरी है। तो एक टैलेंटेड बच्चा जिसका नाम क्या है? तो सेबी कहाँ रहता है? तो सेबी हर्बर टाउन में रहता है। सेबी की उम्र क्या है? सेबी की उम्र 12 बरस है। सेबी जो है किस टाउन में रहता है? हर्बर टाउन में। सेबी किस स्कूल में पढ़ता है? तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। सेबी का इंटरेस्ट किस चीज में रहता है? तो लौकी को पेंटिंग करने में रहता है। सेबी को कौन से व्यक्ति पकड़ लेते हैं? तो टीचर पकड़ लेते हैं। किस सब्जेक्ट के टीचर पकड़ लेते हैं? इथिक्स पेपर के टीचर पकड़ लेते हैं। किससे कंप्लेन करते हैं? तो सेबी के माँ से कंप्लेन करते हैं। आगे सेबी के पिता क्या करते हैं? तो कारपेंटर का काम करते हैं। सेबी उस लौकी का जो मूल्य, जो पोर्टर जो था उसने कितना एन में बेचा है? तो 50 एन में। और कुरियो डेलर ने कलेक्टर से कितना एन में? तो 600 एन में। 5 इंच की लौकी का मूल्य उसने कितना एन में खरीदा है? तो उस बच्चे ने जो है 10 एन में खरीदा है। किससे खरीदा है? एक बूढ़ी औरत से खरीदा है। कितना इंच का लौकी है? तो 5 इंच का लौकी है। हमको नहीं लग रहा है कि इससे जो है ज्यादा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी आपके सामने हैं। इसके अलावा कहीं से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगले वीडियो के लिए तब तक आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।